वहीं वाराणसी में जापानी प्रतिनिधि मंडल आज पहुंचेगा। वाराणसी जापानी मेहमान करेंगे काशी का दौरा। काशी की संस्कृति आध्यात्मिकता से होंगे रूबरू। जापानी प्रतिनिधि मंडल करेगा सारनाथ का भ्रमण। बौद्ध विरासत को करीब से जानेंगे जापानी मेहमान। क्रूज से गंगा आरती का अद्भुत नजारा देखेंगे। मंत्री जयवीर सिंह करेंगे प्रतिनिधिमंडल की अगवानी। यूपी जापान के सांस्कृतिक संबंधों को मिलेगी मजबूती। पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ेगा यूपी जापान सहयोग। तो जापानी प्रतिनिधिमंडल आज वाराणसी पहुंचेगा और काशी की संस्कृति को जानने का प्रयास किया जाएगा। काशी की ऐतिहासिक विरासत को समझेंगे। जापानी प्रतिनिधिमंडल आज सारनाथ का भ्रमण करेंगे। बौद्ध विरासत को करीब से जानेंगे जापानी मेहमान। जापानी प्रतिनिधिमंडल आज वाराणसी पहुंचेगा। तो बता दें कि 4 दिन से जापानी प्रतिनिधिमंडल यहां पर मौजूद है और जब सभी पहुंचेंगे वाराणसी तो काशी की संस्कृति को जानेंगे, काशी की विरासत को भी जानेंगे। तो जापानी मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे और देखिए काशी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का तौर तरीका, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के लोग। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण चौबे जुड़ चुके हैं जानकारी देने के लिए। प्रवीण, देखिए जापान से प्रतिनिधिमंडल भारत आया समिट के लिए, इन्वेस्टमेंट मीट के लिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे मुलाकात की और आज वाराणसी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, वाराणसी का दौरा जो जापानी डेलीगेट्स है उसका खास मायने रखता है, क्योंकि बौद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है सारनाथ। उसका भ्रमण किया जाएगा क्योंकि बौद्ध धर्म जापान में भी बहुत माना जाता है, भगवान बुद्ध को भी माना जाता है। क्योंकि काशी का दौरा इसलिए भी बहुत मायने रखता है कि 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जापान के थे शिंजो आबे आए थे, तब से लेकर काशी का जो एक संबंध है वो बहुत गहरा जुड़ा है। तो निश्चित तौर से ये दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि यामानासी प्रांत के जो गवर्नर हैं कोतारो नागासाकी, वो भी आज यहाँ उपस्थित रहेंगे काशी में। और चूंकि काशी सांस्कृतिक विरासत है तो इन दोनों विरासत को किस तरह से जोड़ा जाए, उसके साथ वहाँ के डेलीगेट्स होंगे, वहाँ के व्यापारी प्रतिनिधि होंगे जो कि काशी में आएंगे और यहाँ यूपी में जो कहा जाए तो उसको किस तरह से व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। काशी चूंकि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत मायने रखता है, जब भी जापान के लोग आते हैं तो वो काशी का जो बौद्ध स्थलीय तीर्थ क्षेत्र है वहीं पर भ्रमण करते हैं। तो किस तरह से जापान का जो एक रिश्ता, चूंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक सेंटर बना जो जापान के सहयोग से ही बना, तो इस तरह से जब शिंजो आबे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अपना फैन बताते थे, अपना दोस्त बताते थे। तो उसको लेकर एक जो कवायद शुरू की गई थी, अब कहीं न कहीं वो रंग लाने लगी है, क्योंकि यूपी के जो पर्यटन विभाग है उसको लेकर पूरी तरह से यहाँ तैयारियां पूरी कर ली गई है। जापानी प्रतिनिधि पहुंचेंगे सारनाथ, वहाँ सारनाथ में नमन गंगा का आरती का लुत्फ उठाएंगे। उसके बाद कुछ डेलीगेट्स ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर मत्था भी टेकेंगे। उसके बाद 84 घाट का नजारा देखेंगे। उसके बाद जाकर के गंगा आरती में भी सम्मिलित होंगे और डेलीगेट्सों की एक बैठक भी होगी जिसमें कि काशी में पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके और जापान के साथ जो मजबूत संबंध है जो शिंजो आबे के समय थे उसको फिर से पुनः किस तरह से स्थापित किया जा सके, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि काशी को जिस तरह से शिंजो आबे के समय में जापान की तरफ से तोहफा पे तोहफा मिला था, इस बार क्या मिलता है ये बहुत खास मायने रखता है। काशी धर्म की नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, बौद्ध की धर्म स्थली है
और प्रथम उपदेश स्थली है सारनाथ, जिसमें कि जापान के मेहमान आते हैं लगातार यहाँ चूंकि जापान के जितने भी प्रतिनिधि मंडल आते हैं वो लगातार सारनाथ का दौरा जरूर करते हैं। तो ये खास मायने रखेगा कि इस बार सारनाथ और वाराणसी को क्या मिलने वाला है, और जो व्यापार के संबंध में, शिक्षा के संबंध में और टेक्नोलॉजी, अब बच्चों को जो जोड़ने की प्रक्रिया है टेक्नोलॉजी से, जो जापान की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चे वहां बचपन से ही कहा जाए तो पारंगत होते हैं, तो उसी तरह से योगी आदित्यनाथ का भी एक विजन है कि अपने यहाँ बच्चों को, चूंकि अभी जेन जी, जेन अल्फा, ये सब जो मैटर चल रहा है उसको लेकर काफी योगी आदित्यनाथ सतर्क है, और उनका ये कहना है कि बच्चों को भटकने नहीं देना है, बल्कि उनको स्किल। बिल्कुल प्रवीण, तो देखिए यहाँ पर पूरा डेलीगेशन पहुंचेगा और क्या कुछ कार्यक्रम है उसकी भी आपने जानकारी दी है। और जैसा कि आपका खुद का कहना है कि पिछली बार जब यहाँ पर जापान से लोग आए थे, तत्कालीन जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को समझा था, और आज गंगा आरती को भी देखेंगे क्रूज पर बैठ करके। और क्या क्या काशी विश्वनाथ के भी दर्शन का कोई कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, काशी विश्वनाथ, कुछ डेलीगेट्स काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने जाएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो बना था, जापान के सहयोग से बना है, वो बहुत बड़ा है, तो संभावित उम्मीद है कि जो बैठक होगी जो वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हो सकती है, क्योंकि वो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे उन्हीं के सहयोग से ये बना है, और वो जापानी डेलीगेट्स वहां भी पहुंचेंगे। और जो काशी विश्वनाथ दौरा वो भी खास मायने रख रहा है कि जापान का किस तरह से सनातन में जो रुझाव बढ़ा है, वो सबसे बड़ी बात है कि काशी आना, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना, ये भी मायने रखता है, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है। डेलीगेट्स को किस तरह से काशी लुभा पाती है, किस तरह से रिझा पाती है, ये भी बहुत मायने रखता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि काशी पहुंचने के बाद काशीवासी किस तरह से उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि काशीवासी कभी भी किसी का बाहें फैलाकर पूरे आत्मीय भाव से काशी में स्वागत करते हैं। जब काशी में शिंजो आबे आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत भ्रमण के दौरान जो काशी में स्वागत का अद्भुत नजारा देखने को मिला वो पूरे विश्व में नहीं मिला था। तो निश्चित तौर से काशी सभी को अपनाती है ये। बिल्कुल, तो देखना होगा कि आज जब काशी पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, तो उसके बाद क्या कुछ सौगात और काशी को मिल सकती है, वाराणसी को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ